हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप हेडिंग को देख रहे हैं, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। मतलब एंगल अगर ए है बी है तो उनका सम या डिफरेंस करके हम जो फंक्शन की वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है, उसे फाइंड करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपको वैसे तो डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे डिराइव करके आपको दिखा रही हूँ। मैं सारे फॉर्मूलेज़ को आपको डिराइव करके दिखाऊंगी, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज़ ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको इसे मैं डिराइव करके एक बार दिखा देती हूँ, जिसके लिए आपको दिमाग में रहे कि हाँ, इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कि आपको दिक्कत हो तो आप तुरंत निकाल पाए, है ना। तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मैंने यूनिट सर्कल बनाया। यूनिट सर्कल जानते हैं ना आप। यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 यूनिट 1 मीटर होता है। यूनिट सर्कल वो सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो उसकी पोजीशन हमने P0 मान ली। और ये जो P0 है, क्योंकि ये 1 यूनिट है, तो एक्स एक्सिस इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, इस वजह से 1,0। अब जब यहाँ से ही ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ एंगल बनाएगा। ये एंगल मान लीजिए, इसने ये जो एंगल बनाया, ये B एंगल बनाया, है ना। और ये P1 पोजीशन पे पहुँच गया, है ना। ये किस पोजीशन पे पहुँच गया? P1 पे। और इसे आप P2 मान लो, है ना। ये P2 पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक्स एक्सिस में जो होता है वो कॉस एंगल के बराबर है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो साइन वाई के बराबर होता है ना। साइन इंटू ये जो एंगल बन रहा है उसके बराबर होता है। तो हम वही निकाल रहे हैं। तो P2 क्या हो गया? कॉस इंटू ये एंगल B, कॉमा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या? साइन B। ये समझ में आया? कोऑर्डिनेट हमने पीछे देखे थे किस तरीके से लिखा जाता है। और ये हमने जब ये एंगल यहाँ से इतना टर्न कर गया तो ये एंगल बनाया। इस एंगल को हमने नाम दे दिया A, एंगल A। ये पूरा एंगल क्या है? A है। और ये पॉइंट इसने बनाया P1। इसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे कॉस A, साइन A। अब आप एक बात बताएं, जब A में से हम B को माइनस कर देंगे, ये पूरा एंगल में से हम इतने को माइनस कर देंगे, तो ये एंगल हमारे पास कितना रह जाएगा? ये जो एंगल है हमारे पास, ये हो जाएगा A माइनस B, है ना। A माइनस B। और अब इस एंगल को उठाकर आप इसको 0 के साथ लगा दें, है ना। जैसे मैं एक और डायग्राम इसी सेम में बनाऊंगी तो समझ नहीं आएगा। एक और डायग्राम बनाते हैं इसी के जैसा, इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये मैंने बनाया यूनिट सर्कल। और ये जो लाइन था P0, ये P0, ये जो A माइनस B है, इसको मैंने इतना बना दिया। ये हो गया मेरा A माइनस B। ये एंगल है A माइनस B, और ये कोऑर्डिनेट हो गया P3। तो इसके कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगी कॉस A माइनस B, साइन A माइनस B। अब आप ये बताएं कि इतने एंगल के लिए जब मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं 0 से ही तो लूँगी, है ना। 0 से ही तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने ये जो डिस्टेंस है ना P0, वो 0 से बना ली। इतने को P1 P2 को उठा के मैंने इस तरीके से बना दिया। P1 को मैंने इधर ले आई और P2 को मैं इस P0 की जगह पे ले आई। तो ये जो डिस्टेंस होगी P3 P0, वो इसके बराबर होगी P1 P2 के, क्योंकि ये एंगल AB रखा है मैंने, और इधर भी एंगल AB ही रहेगा, A माइनस B। तो ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉर्ड बनेगी, जो भी कॉर्ड होगी, जैसे अगर मैं ये वाली कॉर्ड बनाऊंगी, ये कॉर्ड, और मैं इसकी कॉर्ड बनाऊंगी, ये कॉर्ड, तो कॉर्ड दोनों बराबर होंगी। मतलब कॉर्ड P0 P3 इक्वल हो जाएगी कॉर्ड P1 P2 के। ऐसा क्यों हुआ? ये बात समझ में आई, क्योंकि एंगल इक्वल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड इक्वल टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब अगर, क्योंकि ये एंगल इक्वल है A माइनस B, ये भी A माइनस B है, तो इसके सामने वाली ये जो साइड है वो भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो कॉर्ड दोनों की इक्वल हो गई। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से
हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ये जो P3 P0 है ना, इसकी डिस्टेंस। अब क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 क्या है, ये cos a माइनस बी और माइनस 1 करेंगे, -1 इसका स्क्वायर है ना, और प्लस साइन a माइनस बी। अब साइन a माइनस बी में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, साइन a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर। और इक्वल में क्या आएगा, कॉर्ड P1 P2 की लेंथ। तो P1 P2 यहाँ से निकालेंगे, cos a माइनस cos b का स्क्वायर, cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखेंगे तो साइन a माइनस साइन b का स्क्वायर, तो साइन a माइनस साइन b का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए हम ये रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट गया, तो इतना रह गया ये अंदर का, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी। ये बात समझ में आई। इधर भी इस तरीके से हो जाएगा, cos a माइनस साइन b का होल स्क्वायर, सॉरी cos b का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b का होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करके इसको हम ओपन कर देंगे, जितने भी होल स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो इनको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस बी माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी। अब इस वाले फॉर्मूले को खोलना है, तो कैसे खोलेंगे बताइएगा, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b, सही है। देन इसको खोलिए, प्लस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन a साइन b। तो ये हमने होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले जो थे वो हमने ओपन कर लिए। अब क्या करेंगे, अब ये देखो cos स्क्वायर a और cos साइन स्क्वायर a है ना, जब सेम एंगल होता है और दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आती है 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन कॉस स्क्वायर a इक्वल्स 1, तो इन दोनों की वैल्यू जोड़ने पर 1 हो जाएगी, प्लस 1 है हमारे पास, और माइनस 2 cos a माइनस बी। तो LHS में इतना रह गया हमारे पास। उसके बाद अब जब RHS की बात करेंगे तो ये देखो साइन स्क्वायर a और कॉस साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, प्लस कॉस स्क्वायर b साइन स्क्वायर b, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, है ना। और ये बचा हमारे पास माइनस का 2 cos a cos b माइनस 2 साइन a साइन b। इज इट करेक्ट। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया आपका माइनस का 2 cos a माइनस बी माइनस 2 cos a cos b। यहाँ से आप क्या कीजिए कि -2 कॉमन ले लो, तो इतने टर्म में से cos a cos b बचेगा और इतने टर्म में से sin a sin b बचेगा। अब यहाँ पर -2 से ये -2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास फॉर्मूला, cos a माइनस बी इक्वल्स cos a cos b प्लस sin a sin b, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। ओके, तो ये आपका डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स के लिए आ गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं cos a माइनस बी का, जो कि क्या है, cos a माइनस बी इक्वल्स cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला डिराइव करना आ गया है ना। वैसे डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, बट इफ फॉर्मूला आप भूल जाते हैं एग्जाम में तो आपको डिराइव करने की ज़रूरत पड़ेगी, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो cos a प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला निकालते हैं। उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए cos a प्लस बी, cos a प्लस बी को हमें ये फॉर्मूला निकालना है एक्चुअली, cos a प्लस बी इक्वल्स cos a cos b माइनस sin a sin b। अब ये फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो cos a प्लस बी है उसे ब्रेक कर लेंगे माइनस वाले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस का b,
है ना। अब जब ये माइनस बी को बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बन गया a माइनस बी का फॉर्मूला। तो a माइनस बी लगाएंगे, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस, है ना, साइन a इंटू साइन b, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम कॉस के अंदर जब नेगेटिव का एंगल होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और साइन के अंदर जब नेगेटिव एंगल होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है, नेगेटिव है तो बाहर आ जाए, बाहर नहीं आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस बी हो गया। और यहाँ का नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो माइनस का साइन ए साइन बी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ टू एंगल्स। बात समझ में आई, ये दूसरा फॉर्मूला डिराइव होता है। अब हमारा फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस बी के लिए। तो साइन ए माइनस बी के लिए जो हमारा सेकंड टाइप का फॉर्मूला है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब इसे कैसे डिराइव करेंगे, तो हमारे पास एक तरीका है, LHS लेके चलेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, है ना। साइन को कॉस में बदल लो, तो साइन को कॉस में कैसे बदल सकते हैं, बाय यूजिंग द वैल्यूज़। हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी कि जब हम साइन को हम π/2 के टर्म्स में लिखेंगे तो वो कॉस में बदल जाता है, और जब कॉस किसी एंगल में π/2 के साथ आता है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं साइन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, कॉस π/2, है ना, कॉस π/2 माइनस a माइनस बी। अब यहाँ से ये देखो कि ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये एंगल किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस π/2 आ रहा है, इस वजह से कॉस साइन में बदल गया और a माइनस बी आ गया, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नो चेंज, नो नेगेटिव साइन, ओके, पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से हम ये दोनों इक्वल हैं, तो कॉस के टर्म्स में लिख लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना, π/2 को a के साथ लिख लीजिए, तो π/2 माइनस a कर दो, और ये जो माइनस का साइन है ना उसको अंदर लगा दो, है ना, माइनस के साइन को आप अंदर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि अभी हमने डिराइव किया है ना। अब इस फॉर्मूले को इधर पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला समझ में आया। अब π/2 माइनस a लिखा हुआ है कॉस के साथ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 इस π/2 आ रहा है, 90 का एंगल है, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वजह से पॉजिटिव रहेगा, तो साइन ए कॉस बी हो गया, माइनस अब साइन π/2 माइनस a है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नो चेंजिंग, बस कॉस में चेंज हो जाएगा क्योंकि π/2 है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए माइनस बी। ये समझ में आया। अब इसका ही यूज़ करेंगे और इसका नेगेटिव का, यहाँ माइनस बी आ रहा है ना, a माइनस बी, a प्लस बी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो कि हमारा b नंबर का फॉर्मूला है साइन a प्लस बी इक्वल्स होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, मैं एक और बार कह रही हूँ ये चीज़ कि ये सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद करने हैं, बट तरीका पता होना चाहिए। अगर किसी इन केस आप भूल जाते हैं इनको तो आप डिराइव कर पाएंगे, ओके, बट आपको ये डायरेक्टली याद होने चाहिए। LHS की वैल्यू लेके चलेंगे, तो ये है साइन ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस के टर्म्स में, कॉस, या फिर आप एक और काम कीजिए, कॉस मत लीजिए तो बड़ा हो जाएगा, साइन की टर्म्स में लिख लो a माइनस माइनस बी, है ना। और ये जो फॉर्मूला अभी डिराइव किया है साइन का, इसको इसमें पुट कर दीजिए, है ना। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी, समझ में आया, माइनस का कॉस a साइन b, ठीक है। तो ये किस तरीके से, साइन a ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये माइनस बाहर आएगा तो इससे ये प्लस हो गया, कॉस ए साइन बी। तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है tan के लिए फॉर्मूला, है ना, ये आप नोट करते जाइए। उसके बाद आता है tan के लिए फॉर्मूला, तो थर्ड टाइप का फॉर्मूला है tan। तो tan
a प्लस बी जो है वो इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो हम LHS को लेके चलेंगे अगेन, और LHS है हमारा tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan a इक्वल्स साइन a अपॉन कॉस a, है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ tan a की जगह हम लिख देंगे साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। ठीक है, अब साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, उसको अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो साइन a प्लस बी का होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और कॉस a प्लस बी का होता है कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड कॉस a, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए, दिख रहा है यहाँ हमें 1 चाहिए, तो 1 चाहिए, इस वजह से कॉस a कॉस b का डिवाइड दे दीजिए। तो यहाँ इधर साइड ये 1 बन जाएगा ये। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस a कॉस b। जब हम कॉस a कॉस b का डिवाइड करेंगे तो इसमें जैसे ही कॉस a कॉस b का डिवाइड देंगे तो कॉस b से तो कॉस b कैंसिल हो जाएगा, साइन a अपॉन साइन a कॉस a बचेगा, तो इसका हो जाएगा tan a। प्लस जब इधर डिवाइड देंगे तो कॉस a से कॉस a कैंसिल हो जाएगा, साइन b अपॉन कॉस a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan b अपॉन कॉस a कॉस b कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, तो 1 रह जाएगा, माइनस इसमें जब लगाएंगे तो साइन a का साइन a अपॉन कॉस a तो tan a, और साइन बी अपॉन कॉस बी tan b। तो इस तरीके से हमारा ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव होता है। ठीक है, सिमिलरली आप अदर फॉर्मूलेज को डिराइव कर सकते हैं। आई एम नाउ राइटिंग इट डायरेक्टली। ओके, सो फ्रेंड्स, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं जो स्टार्टिंग से मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल से पढ़ाती हुई आई हूँ वहाँ से है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का तीनों सिस्टम में है, आप देख लीजिए ध्यान से, और आप इसे स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल राइट, देन है आपका ये फॉर्मूला। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरे मैं सारे फॉर्मूले ये आपको बता चुकी हूँ मैं, है ना। और अभी मैं ये वाले फॉर्मूले ड्राइव कर रही थी, यहाँ तक ड्राइव कर चुके हैं, और ये फॉर्मूले कुछ एक्स्ट्रा हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। ओके, ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास ये टेबल है गाइस, ये टेबल भी मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना, इस टेबल को भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद हमारे पास एक और टेबल है, दिस इज़ दी अनदर टेबल, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। और राइट, देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास ये है, ये कुछ और फॉर्मूलेज हैं, ध्यान से आप इन्हें नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ, अब इन फॉर्मूलेज की बात करते हैं। तो ये आपके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज हैं, इनके लिए हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इनके लिए कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, तो यू हैव टू लर्न देम डायरेक्टली, ओके, बाय योर सेल्फ। ओके, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है गाइज, है ना, क्योंकि जब तक आपको ये फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे सम मोर फॉर्मूलेज हैं, तो मैं PDF बना सकती थी, बट मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज हैं। एक एंगल को सम करना, मतलब अभी हम पढ़ रहे थे कि दो एंगल को जोड़कर एक बना दिया और फंक्शन एक लगाया, यहाँ पर दो फंक्शन को अलग अलग जोड़ा गया है, देख रहे हो ना आप। तो ये फंक्शंस को जोड़ने का काम है। उसके बाद हमारे एक सम अनदर फॉर्मूलेज हैं। साइन 2x फॉर्मूला है तो 2 sin x cos x हो जाता है, cos 2x है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी हो सकता है, 1 माइनस, है ना, 10। इस तरीके से फॉर्मूले ये सारे आप नोट कर लीजिए। और राइट, उसके बाद हमारा आगे है, ये फॉर्मूलेज हैं साइन का, फॉर्मूलेज हैं जो अभी आपने देखे, उसी का एक और टाइप, है ना, उसी के जैसा। तो ये सारे फॉर्मूलेज एंड दैट्स ऑल। तो ये हमारी पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं और आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, बाकी और भी फॉर्मूलेज हैं, उनका हम डेरिवेशन सीख सकते हैं, है ना, जिस तरीके से। और देखिए, और ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस है।
जिसमें ये फॉर्मूलेज आते हैं। देन कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज हैं जिसको हम ट्राइंगल की साइड्स निकालने के लिए यूज़ करेंगे, है ना। जो ए बी सी है ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो इन्हें निकालने के लिए हम कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेपियर्स एनालॉगी है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स, तो इनका भी हम यूज़ करेंगे, आगे आपको बताएंगे यूज़ करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जब आप पूछते हैं ना कि ये कितना मतलब और रह गया है, इतना लंबा वीडियो क्यों जा रहा है, तो आप देखिए जब फॉर्मूलेज ही इतने सारे हैं तो ऑलरेडी लंबा तो होगा वीडियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशंस है। सो इफ़ यू वांट कि मैं इसकी PDF अपलोड कर दूँ तो ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, ओके। सो डो नॉट वरी अबाउट दैट। अच्छा, तो ये हमारे फॉर्मूलेज की बात रही। अब हम कुछ इससे रिलेटेड थोड़े 1-2 टॉपिक और हैं एंड वो हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और इन फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इसकी PDF डाल दूँगी जिस वजह से आप ये फॉर्मूले सारे नोट कर पाएंगे और आप इसकी इनको लर्न करके हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जस्ट 1 or 2 वीडियोज़ वी आर गोइंग टू मेक आउट ऑफ दैट, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय गाइज, ठीक है, टेक केयर।